देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जब से 20 जनवरी को शपथ लिए हैं अमेरिका के राष्ट्रपति की, तब से वो कुछ न कुछ करके अपना चर्चा में रहते हैं। ये लगता है अब मानसिक रूप से संतुलन भी धीरे धीरे खो देंगे। ये तो संयोग है कि वहाँ पर 2 बार ही राष्ट्रपति बनता है, न तो ये ऐसा मने कर देते कि अब चलो आजीवन मैं ही राष्ट्रपति रहूँगा। अब पहली बार अमेरिकी संसद भवन को मैंने संबोधित कर रहे थे, वहाँ के पार्लियामेंट यानी कांग्रेस को। तो उन्होंने 2 अप्रैल से भारत पर बोले कि हम टैरिफ लगाएंगे। टैरिफ ऐसे उसे नहीं बोले, वो बोले कि हम 100% टैरिफ लगाएंगे। ये पहले वाला बात अब नहीं रहेगा जो उन्होंने कहे। बहुत तरह की बात उन्होंने 1 घंटा 44 मिनट लगभग वो भाषण दिए, स्पीच दिए। पाकिस्तान को उन्होंने शुक्रिया अदा भी किए कर दिए। ये अपना देख रहे हैं ना, वहाँ पर खड़ा होकर पार्लियामेंट में यानी कांग्रेस में भाषण दे रहे हैं। सब विपक्षी जितने भी कांग्रेस सदस्य थे यानी कि वहाँ के पार्लियामेंट के जो मेंबर थे, वो छोड़ छाड़ के भागे, हल्ला किए कि ये झूठा लुच्चा सब लफंदड़ ये राष्ट्रपति है। तरह तरह के बात करके वह निकल दिए। डोनाल्ड ट्रंप ने 2 अप्रैल से भारत पर जैसे को तैसा टैरिफ लगाने का ऐलान किया। उन्होंने कहे कि ये जितना भारत लगाएगा उतना ही मैं भी लगाऊंगा। कनाडा और चीन पर तो लगा दिए हैं, एक तरह का टैरिफ बार शुरू हो गया है। अब उन्होंने कहा कि भारत हमसे 100% से ज़्यादा टैरिफ वसूलता है, हम भी अगले महीने से ऐसे करते जा रहे हैं। ये ऐलान उन्होंने बुधवार सुबह, जब सुबह का समय था भारतीय समय अनुसार, अमेरिकी संसद के ज्वाइंट सेशन में किया। उन्होंने रिकॉर्ड 1 घंटा 44 मिनट अपना भाषण भी दिए। अपने पिछले कार्यकाल में उन्होंने सिर्फ 1 घंटा का भाषण दिए थे, जो खुद रिकॉर्ड तोड़कर 1 घंटा 44 मिनट दिए। उन्होंने ट्रंप के भाषण शुरुआत अमेरिका इज बैक। अमेरिका इज बैक का मतलब ये हुआ कि अमेरिका का दौर लौट आया है। जैसे लगता है जो बाइडेन के काल में अमेरिका एकदम बिछड़ गया था, जैसे एक तरह का मोदी का नारा इन्होंने कि मेक इन इंडिया लाएंगे, न्यू भारत बनाएंगे, उसी तरह ये भी अपना धंधा अपना रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने 43 दिन में जो किया हुआ कई सरकारें 4-8 साल में अपने कार्यकाल में नहीं किया है। बात तो सही ही कह रहे हैं कि जो मैं 43 दिन में कर दिया हूँ, वो पिछले कार्यकाल वाले सरकार 4 साल या 8 साल में कोई कुछ नहीं कर पा रहा है, नहीं किया है। ये सही है भाई, इतना कौन अवैध प्रवासी अमेरिका इज गो बैक जो भी लंद फंद बैक देवानंद करके अपना तक सरकार चला ही रहे हैं। इसके अलावा ट्रंप ने पाकिस्तान को भी शुक्रिया कहा। ट्रंप ने कहा 2021 में अफगानिस्तान में आतंकियों ने 13 अमेरिकी सैनिकों की हत्या कर दी। उन्हें पकड़ने में पाकिस्तान सरकार मदद किया है। अब दीजिए भाई, पाकिस्तान को आप जितना सपोर्ट कर सकते हैं करिए। इंडिया को उतना भी गरीब नहीं है कि आपके पीछे लगू पड़ा रहेगा। ये तो नरेंद्र मोदी कुछ बोल न रहा है, अब क्या करिएगा इनको। राष्ट्रपति ट्रंप के भाषण की 10 कुछ अहम बातें हैं। जैसे सबसे पहले है जैसे को तैसा। 2 अप्रैल से जैसे को तैसा टैरिफ लागू होगा। दूसरे देश हम पर भारी टैक्स लगाते हैं यानी टैरिफ और टैक्स लगाते हैं, अब हमारी बारी है। अगर कोई कंपनी अमेरिका में प्रोडक्ट नहीं बना रहा है तो उसे टैरिफ देना होगा। यदि आप दूसरे जगह प्रोडक्ट बना रहे हैं और अमेरिका में बेच रहे हैं तो टैरिफ अब वो कह रहे हैं कि लेंगे। बहुत सारे पहले दूसरे देश को कंसेशन भी दे रखे थे, टैरिफ नहीं ले रहे थे, लेकिन अब कहे हम टैरिफ लेंगे। दूसरा, उन्होंने यूक्रेन जंग के बारे में स्पीच दिए। यूक्रेन जंग में उन्होंने क्या कहे, जेलेंस्की जल्द से जल्द यूक्रेन जंग खत्म करने को लेकर बातचीत के लिए आने को तैयार है। अब जेलेंस्की जी के पास कुछ चारा बच रहा है नहीं, पैसा है नहीं, उनके पास सैनिक है नहीं, एटम बम है नहीं। एटम बम रहता तो नॉर्थ कोरिया के पास कुछ नहीं रहते भर में हिम्मत नहीं है किसी दूसरे देश को उसको धमका देना। इसीलिए तो हर देश वेपन्स को इतना बढ़ावा दे रहा है। कम से कम युद्ध ना होगा तो कोई इस तरह से अपने घर बुलाकर बेइज्जती तो न कर पाएगा डर से। हमने रूस के साथ गंभीर बातचीत की और हमें मॉस्को से मजबूत संकेत मिले हैं कि वे शांति के लिए तैयार हैं।
पहले जेलेंस्की को अमेरिका ने युद्ध के लिए नाटो में शामिल होने के लिए बुलाया, अब ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अमेरिका नाटो से ही निकल जाएगा। खुद ही उन्होंने इसकी स्थापना की है। आप्रवासी मुद्दा भी उठाए कि 4 साल में 2.1 करोड़ लोग अवैध रूप से अमेरिका में घुसे हैं। हमारी सरकार ने अमेरिकी इतिहास में सबसे बड़ा बॉर्डर और इमिग्रेशन क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। जो बाइडन के बारे में भी कुछ बोल दिए कि बाइडन अमेरिकी इतिहास के सबसे खराब राष्ट्रपति हैं। उनके कार्यकाल में हर महीने लाखों अवैध लोग देश में दाखिल हुए। उनकी नीतियों की चलते देश में महंगाई भी बढ़ गया है। फिर उन्होंने पांचवा बात इस पर भी कहे कि गोल्ड कार्ड वीज़ा जारी करने के लिए हम गोल्ड कार्ड वीज़ा सिस्टम लाने जा रहे हैं। यह ग्रीन कार्ड की तरह है लेकिन उससे ज़्यादा एडवांस है। इसमें बड़ी संख्या में नौकरियां पैदा होगी और कंपनियों को फ़ायदा होगा। ये बिजनेसमैन आदमी है और बिजनेस की तरह दिमाग भी लड़ाएं। पनामा नहर और ग्रीनलैंड की मुद्दा है। चुनाव से पहले भी उन्होंने चुनाव कैंपेन में भी कह रहे थे, चुनाव जीत के आए तो भी कहे, आज फिर वह पार्लियामेंट में भी इस बात को उन्होंने दोहरा दिए। कहा क्या कहे कि हम किसी भी तरह पनामा नहर पर कंट्रोल हासिल करेंगे, इसके साथ ही हम किसी भी तरह ग्रीनलैंड को अपने में शामिल करेंगे, हम वहाँ के लोगों को हिफाजत करेंगे। और इनको जिताने में सबसे बड़ा हाथ एलन मस्क है, जो दुनिया के सबसे बड़ा मने कि उद्योगपति है, पैसे वाला। उन्होंने एक विभाग बनाया DOGE यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इफिशियंसी करके। इलॉन मस्क के DOGE यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इफिशियंसी विभाग ने पिछली फेडरल सरकार में कई घोटाले को उजागर किया है। मस्क को ये विभाग बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उन्होंने देश के लिए ऐसा किया है। फ्री स्पीच, हमने सरकारी सेंसरशिप पूरी तरह से रोक दी है और अमेरिका में फ्री स्पीच वापस ले आए हैं। हमें सरकारी तंत्र को ख़त्म कर दिया है जिसका हथियार के तौर पर किया जाता है। इस तरह से अपना तेल और गैस के भी बारे में इन्होंने बताया कि अमेरिका के पास दुनिया के किसी भी देश से ज़्यादा लिक्विड गोल्ड तेल और गैस है। हम अलास्का में बहुत बड़ी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बिछाएंगे, इससे कई देश अरबों रुपया निवेश करना चाहते हैं। स्पेस प्रोग्राम के भी बारे में बोले कि हम टेक्नोलॉजी की नई सीमाओं को पार करेंगे, इंसान को अंतरिक्ष में आगे ले जाएंगे और मंगल ग्रह पर अमेरिकी झंडा लहराएंगे और दुनिया की सबसे उन्नत और शक्तिशाली सभ्यता का निर्माण करेंगे। इस तरह से बहुत सारे इन्होंने स्पीच दिए। ये तो मेन 10 मुद्दा था जो मैं आपको बताया कि इन्होंने क्या क्या बात उन्होंने कहे जाकर ज्वाइंट जब सेशन हो रहा था पार्लियामेंट में। बाकी अब भारत पर भी इन्होंने कहे कि अब टैरिफ लगाएंगे, तो इस पर देखिए भारत का क्या रिएक्शन रहेगा। एलन मस्क की जो टेस्ला कंपनी है वो भी इतने दिन से भारत सरकार आने न दे रही थी, अब वो भी इंडिया में आकर अपना बिजनेस करेगा। तो बाकी जो इंडिया में जो कार कंपनी है वह क्या करेगी वो तो आने वाला समय बताएगा। और भारत सरकार इस पर क्या स्टैंड लेगी जब अमेरिका 100% जब कह रहा है कि भारत टैरिफ लगाता है, उस कंटेक्स्ट में अमेरिका क्या करेगा आने वाला समय बताएगा।